प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट जो है 2025 एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट जो है आपका सिविक्स का ऑल क्वेश्चन जो है इसमें जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका सिविक्स का जो है पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो ये जो है आपका टोटल इसमें जो जितना क्वेश्चन आपका बन सकता है, जितना क्वेश्चन पॉलिटी से बन सकता है, टोटल इसमें जो है मैंने संग्रह करके लाया है। और इसी तरह से जो है आपका हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, उसके बाद जो है आपका हिंदी का, संस्कृत का आपका एक जो है निचोड़ वीडियो जो है मिलेगा कंप्लीट। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर एग्जाम में जाने वाला नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और ये हमारा जो है पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, यानी मनाही करता है? तो संविधान का अनुच्छेद कौन है जो धर्म के आधार पर भेदभाव की जो है मनाही करता है? तो अनुच्छेद 15 जो है, अनुच्छेद 15 भारत का संविधान का अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, वंश किसी भी आधार पर जो है आपका भेदभाव का मनाही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है अलगाववाद है। क्या हो जाएगा? अलगाववाद। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि ब्रुसेल्स, चलिए ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है किस भाषा को बोलते थे? तो 80% जो है ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलते थे और 20% जो है आपका डच बोलते थे। 20% जो है डच बोलते थे। कोई दिक्कत? अगला आइए, ये जो है आपका बेल्जियम की राजधानी शायद ब्रुसेल्स होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 80% वहाँ फ्रेंच बोलते थे। अगला है कि मराठी मानुष का विवाद जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन में अगला कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में जो है सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 जो है सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार इसके माध्यम से दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला कहता है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन जो है आपका क्षेत्रीय भी है और सामाजिक भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है कि पीटर नामक धावक कहाँ के था? तो जर्मनी के, बेल्जियम के, फ्रांस के या ऑस्ट्रेलिया के? पीटर नामक धावक जो है कहाँ का था? तो पीटर नामक जो धावक था वो कहाँ के था? तो वो ऑस्ट्रेलिया के था। कहाँ के था? तो ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो रंग भेद के विरुद्ध जो है आवाज उठाने वाला जो व्यक्ति थे वो थे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो है आवाज उठाने वाले थे रंग भेद के विरुद्ध में। अगला क्वेश्चन में आइए। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो मैक्सिको ओलंपिक की घटना जो है उदाहरण है किसका? तो रंग भेद का। किसका है? तो आपका रंग भेद का। अगला क्वेश्चन में आइए।
इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई? तो नक्सलवाद, माओवाद, नाजीवाद, फाशीवाद। तो इनमें से किसकी शुरुआत? तो नाजीवाद की जो शुरुआत हुआ ये हुआ कहाँ से? तो जर्मनी से। नाजीवाद की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो जर्मनी से हुआ था। और इसका शुरुआत जो है किया गया था हिटलर के द्वारा, ठीक है, हिटलर के द्वारा जर्मनी में नाजीवाद का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन में देखिए कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी जो है लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि श्रीलंका में भेदभाव का जो आधार था वो क्या था? नस्ल एवं रंग, जाति था, भाषा था या वर्ण था? तो श्रीलंका में जो है आपका क्या था? भाषा था। भाषा जो है यहाँ का क्या था? तो भेदभाव का आधार था। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है? तो सत्ता में साझेदारी सबसे श्रेष्ठ रूप में संभव है लोकतंत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र जो है कौन है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या युगोस्लाविया? तो सत्ता में साझेदारी प्रस्तुत करने वाला सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो कौन है? तो आपका हो जाएगा बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम। इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य। तो सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या होता है? विधायक या सांसद बनाना, प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना या राजनीतिक दल बनाना, अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना ही क्या है? सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन में चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जन्म पर आधारित भेदभाव किस देश में है? तो भारत में, चीन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो जन्म पर आधारित जो भेदभाव है कहाँ है? तो आपका भारत में। कहाँ हो जाएगा? तो जन्म पर आधारित जो भेदभाव है कहाँ? तो भारत में। अगला क्वेश्चन में आइए। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर जो बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश पर। किसको बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए विविधता और विभेद में किसी राष्ट्र के लिए है, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विविधता और विभेद जो है नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसला लेने में देरी करवाती है, तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? क्षेत्रीयता की भावना, नस्ल की भावना, सरकारी नौकरी या भाषा। तो निम्नलिखित में सामाजिक विभाजन का तरीका जो है नहीं है, तो कौन नहीं है? तो सरकारी नौकरी जो है नहीं है, इसकी जो है भावना सरकारी नौकरी नहीं है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में धार्मिक और जातीय आधार पर
विखंडन का सामना करना पड़ा। तो युगोस्लाविया को जो है धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि लोकतंत्र में देखने को मिलता है क्या? तो टकरावों एवं विविधता में सामंजस्य स्थापित करना, जातिवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक के आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। तो लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकरावों एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। ये जो है देखने को मिलता है कि टकराव और विभिन्नता जो है उसमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। किसके माध्यम से? तो लोकतंत्र के माध्यम से। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए आप लोग जो है इसको गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? तो लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र सामाजिक भेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन, ये भी सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ये बात गलत है। ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। लेकिन ये बात जो है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसमें गलत क्या है? तो गलत है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये बात नहीं है, विखंडन की ओर नहीं ले जाता। चलिए तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो जाति पर जो आधारित विभाजन है, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ? तो भारत में है। अगला क्वेश्चन में आइए। कहता है कि भारतीय राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व जो है कब तक रहा? मतलब स्वर्ण जातियों का अगर वर्चस्व देखें तो कब तक रहा? तो इसका आंसर आप बताइए। तो हो जाएगा क्या? 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो स्वर्णों का वर्चस्व रहा, ठीक है। 70 के दशक से पूर्व जो है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे? प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जो थे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। तो प्रोटेस्टेंट जो थे ईसाई धर्म से संबंधित थे, ठीक है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो संप्रदाय होते इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो कौन? तो भीमराव अंबेडकर, पेरियार स्वामी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनमें से सभी जो है, सभी जो थे ये क्या चाहते थे कि जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज का क्या किया जाए? निर्माण किया जाए, जो है ये सभी चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, राज परिवार को, शूद्रों को जो है शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? किस राष्ट्र में विभेद जो है कम पाया जाता है? तो रूस, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। तो किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो अगर देखा जाए तो सबसे कम विभेद जो है किस देश में पाया जाता है? तो सबसे कम विभेद जो पाया जाता है किसमें? तो रूस में। किसमें? तो रूस में। अगला क्वेश्चन, संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक सद्भावना से, धार्मिक कट्टरता से, निरपेक्षता से, धर्म से संबंधित नहीं। तो धार्मिक कट्टरता से, सांप्रदायिकता उत्पन्न ही होता है धर्म की कट्टरता से। सभी अपना अपना धर्म को चाहते हैं, उच्च है और अच्छा मनवाना चाहते हैं, जिसके वजह से उत्पन्न होता है धार्मिक कट्टरता के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है कि जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन। तो जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में। अगला, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पे? तो धर्म पे। अगला क्वेश्चन में आइए।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है क्या? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक। सिहली किस देश की राजधानी है? सिहली जो है किस देश की राजधानी है? तो म्यांमार का, श्रीलंका का, मलेशिया का और मॉरिशस का। तो सिहली जो है आपका किसकी राजधानी है? तो सिहली जो है आपका श्रीलंका की राजधानी है। सिहली जो है कहाँ की राजधानी है? तो श्रीलंका की राजधानी सिहली है। अगला, संप्रदाय का संबंध है। संप्रदाय का संबंध, ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है? गलत है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रोस्टेंट कर लीजिए। प्रोस्टेंट संप्रदाय का संबंध है। तो प्रोस्टेंट संप्रदाय एक होता है, एक कैथोलिक संप्रदाय होता है। यहाँ प्रोस्टेंट होगा, ठीक है। तो प्रोस्टेंट संप्रदाय का जो संबंध है किससे? तो ईसाई से, ठीक है। क्योंकि ईसाई धर्म में प्रोस्टेंट और कैथोलिक दो संप्रदाय होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? संप्रदायवाद में, भाषावाद में, क्षेत्रीयवाद में या नस्लवाद में? तो किसमें जो है आपका सामाजिक विभाजन देखने को नहीं मिलता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका नस्लवाद। क्या हो जाएगा? नस्लवाद में जो है ये देखने को नहीं मिलता। बाकी सब के आधार पर जो है समाज विभाजन देखने को मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो ये बात बोले थे महात्मा गांधी कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता। ये बात बोले थे कौन? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष जो है नहीं है, इनमें से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, भारत, इनमें से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान जो है आपका धर्मनिरपेक्ष नहीं है। पाकिस्तान में जो है धर्म आपका जो है चलता है इस्लाम धर्म, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, ऐड कर लेना है, नहीं है। तो यह जो है एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है, ये बात जो है आपका सही होगा कि भारतीय संविधान जो है धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही है। सभी लोगों को कोई भी अधिकार मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही है। किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। लेकिन ये बात गलत है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। भारत का अपना कोई धर्म है ही नहीं, तो ये बात जो है इसका गलत है। सारा क्वेश्चन जो नहीं लगेगा वहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित है क्या? सांप्रदायिक राजनीति। राजनीति जो है कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी बात पर जो है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए यह एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन में
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने थे? तो 61 थे। अगला आइए, मानव जाति में आधी आबादी किसका है? तो आधी आबादी जो है महिलाओं का। किसका है? तो महिलाओं का आधी आबादी है मानव जाति में। अगला क्वेश्चन, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो है 2015 के अनुसार क्या है? तो 80.112, 80.115, 80.121, 80.94। इसका आंसर जो है क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर 45 का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका तो 80 जो है आपका 94, 80.94 जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन मिस्टेक ना हो जाए, इसके लिए जो है थोड़ा सा हम की कर लिए, इस क्वेश्चन को देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो 1918 में। अगला क्वेश्चन में कहता है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है, तो भारत में जो है महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 50%, 90%, 64%, 20%। तो भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो लगभग जो है 64% है। लगभग कितने हैं? 64% है। अगला क्वेश्चन में आइए, 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत जो था लगभग कितना था? तो आपका 11.93%। अगला, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से इससे संबंधित है? महिलाओं की शिक्षा से, महिला की शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर करने से, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से जो है महिला आरक्षण विधेयक संबंधित है। लैंगिक विभाजन का अर्थ है, तो लैंगिक विभाजन की जब हम बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष के बीच के जैविक अंतर इसका अर्थ होता है। स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर बताया गया इसी को जो है लैंगिक विभाजन, लिंग के आधार पर विभाजन। ठीक है। अगला, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी? तो ब्रिटेन में दी गई थी महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन कहता है कि कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी लगभग कितना % है? तो लगभग 40% जो है कृषि कार्यों में महिलाओं का क्या है? योगदान है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, तो 17वीं लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या है वो कितना? 78 ना, 78 कितना हो जाएगा इसका आंसर? 78 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला चैप्टर हमारा देखिए यहाँ से शुरू होता है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा होता है, या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करता है। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका डी होगा, और ऐसे ए भी होना चाहिए क्योंकि यह विविधता को भी अपने में समेट लेती है। तो इसका आंसर जो दिया गया है ए और डी दोनों होना चाहिए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर ये आ जाए तो आप जो है एग्ज़ाम में हम कहेंगे, अगर ऑप्शन इस प्रकार से ये भी दिया ये भी दिया तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन को वहाँ नहीं मारना है, इस क्वेश्चन को वहाँ नहीं मारना है। लेकिन ऑप्शन जो है अगर देखें तो कहीं ये देता है कहीं ये देता है, ऑप्शन जो है सेम रहने पर भी, इसलिए ऐसे आंसर इसका ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि यह विविधता को भी अपने में समेटता है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को भी कम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स है। कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कहता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है। सरकार के एक ही स्तर पर ऐसे विभाजन किया जाता है तो उसको कहा जाता है एक ही स्तर पर, और इसको जो कहा जाता है आपका क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 स्तर पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, क्षैतिज वितरण। अगला क्वेश्चन में आइए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो ये तीनों जो है आपका ए, बी और डी जो है इसकी विशेषता है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है कि बताइए संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है? तो अमेरिका है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो संघ सरकार का उदाहरण इनमें से जो है आपका कौन है, तो अमेरिका है। कौन है? तो अमेरिका है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? भारत का, पाकिस्तान का, कनाडा का, ब्रिटेन का। तो आपका ब्रिटेन का जो है संविधान अलिखित है। अगला क्वेश्चन में आइए, ब्रिटेन एक राज्य है। ब्रिटेन एक राज्य है, संघात्मक, एकात्मक, ए बी दोनों, या अध्यक्षात्मक। तो ब्रिटेन एक राज्य जो है आपका क्या है, तो ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य है। क्या है? तो ब्रिटेन जो है आपका एक क्या है, एकात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में जो है आपका संघात्मक व्यवस्था नहीं है। संघात्मक व्यवस्था जो है आपका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1946 ईस्वी में हुआ था भारतीय संविधान सभा का गठन। और जिसका अगर हम बैठक की बात करें तो पहली बैठक जो किया गया था इसका 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन, और पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1946 का इसका गठन हुआ था, और पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर, पूछ सकता है। ठीक है, 1946 हो जाएगा। अगर पहली बैठक की बात करें तो हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946, लेकिन इसका गठन कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1946। ये बनकर तैयार जो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है कि संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, और इसका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, चलिए, इसको बनाने में समय कितना लगा था संविधान को? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? अवशिष्ट सूची जो होता है इसका अधिकार जो है केंद्र के पास होता है, केंद्र के पास। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा जाता है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जो है एक अलग से आता है अवशिष्ट सूची, लेकिन सूची 3 ही होता है।
ठीक है, अधिकारों को जो है 3 सूची में बांटा गया। तो अवशिष्ट सूची को अधिकार जो जो अवशिष्ट होता है, मतलब कुछ अचानक से कुछ ऐसा बदलाव लाना या कुछ करना है, अचानक कोई महामारी वगैरह ये सब, तो उस पर नियम कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया किसको, केंद्र के पास होता है। चलिए, समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है, दोनों अपना नियम कानून इस पर मिल के बनाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो बताइए, सड़क, पुलिस, अणुशक्ति, शिक्षा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा जो है आपका, शिक्षा जो है आपका क्या होना चाहिए, समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए, समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन में, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 1956 में, 1956 में। आगे, भारत की राष्ट्रीय पक्षी, भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मयूर है, मोर। अगला क्वेश्चन में, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में किया गया है, तो 3 सूची में। अगला क्वेश्चन, चलिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी जो है आपका क्या है, अधिकारों के विभाजन की सूची है। 3 सूची होता है, तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में जो है संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, और एकात्मक और संघीय। तो भारत में जो है आपका संघीय और आपका क्या, संसदीय है। भारत में जो है शासन व्यवस्था क्या है, तो संघीय और संसदीय है। 19 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, संघीय और संसदीय, संघीय और क्या हो जाएगा, संसदीय। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य है, तो भारत में कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। अगला है कि भारत में कितने केंद्र शासित राज्य है, भारत में कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि भारत में कितने केंद्र शासित राज्य है, तो भारत में जो है, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य है, तो 8 है। कितने हैं, 8 है। अगला, संविधान के अनुसार भारत है, तो संविधान के अनुसार भारत एक संघात्मक, भारत जो है एक संघों का, राज्यों का संघ है, ठीक है। संविधान के अनुसार जो है भारत राज्यों का संघ है। संविधान के अनुसार भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है, राज्यों का क्या है, संघ है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए, निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सत्ता का विकेंद्रीकरण और सांप्रदायिकता संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। तो राष्ट्रीय एकता है, अखंडता भी है, राष्ट्रीय विकेंद्रीकरण भी है, सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा होना चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 23 का। अगला 24 नंबर, चलिए अगला कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संघ सूची में, भारतीय संविधान के संघ सूची में जो है कितने, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं, तो 97 रखे गए हैं, ठीक है, 97 विषय रखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, सोवियत संघ का विघटन जो हुआ कब हुआ, तो 1991। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ कब हुआ, तो 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि भारत में मतदाता होने के न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ। झारखंड राज्य का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संप्रभुता जो है राज्य की विशेषता नहीं है। अगला, भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया है, मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन में आइए। भारतीय संविधान किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? तो अभी तो आया 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। अगला है भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ठीक है, हम भारत के लोग, फेडरेशन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो फेडरेशन शब्द जो है ये हमारे संविधान में शब्द जो है लिखित नहीं है। फेडरेशन का जो अर्थ होता है संघात्मक, फेडरेशन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो संघात्मक होता है। अगला क्वेश्चन में आइए। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषा में रखा गया है? तो 22 भाषा को। ठीक है, अभी तो आया 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। अगला क्वेश्चन में आइए। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हिंदी बोलते हैं, 40% से भी अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला। ठीक है, राजस्थान के कौन सा जिला? तो नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो है आपका पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ठीक है, नगर पालिका तो इसमें आएगा ही नहीं। तो दूसरा स्तर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करेगा? मुखिया करेगा। कौन करेगा बुआ? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता जो है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया। ऐसे इसका आंसर मुखिया होना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत कह रहा है। ग्राम सभा की अध्यक्षता तो मुखिया करेगा ही, लेकिन ग्राम पंचायत जब है सभी मुखिया की अध्यक्षता जो करना चाहिए ये प्रमुख होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए? प्रमुख हुआ। ठीक है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता जो है, देखिए ग्राम सभा की अध्यक्षता मुखिया करेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर जो है होना चाहिए प्रमुख होना चाहिए। तो हमारे अनुसार ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता
इसका आंसर जो है आपका क्या होना चाहिए, ऐसे मारिए मुखिया ही, चलिए मुखिया ही मारिए। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आवे तो इसको क्या करना है, पहले एकदम नहीं मारना है, रुक के जो है देखना है, अगर 40 को पुर गया तो इसको छूना नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन जो करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन में आइए। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है त्रिस्तरीय है। बिहार में पंचायती राज जो है संस्थाएं त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन में आइए। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की अध्यक्षता के लिए आबादी का शर्त क्या है, तो 7000। एक ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए 7000 जनसंख्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आइए। पंचायती राज की शुरुआत जो है कहाँ से, पंचायती राज का शुरुआत जो है कब हुई, तो 1952 में, 1949 में, 1955 में, 1956 में। तो पंचायती राज की जो शुरुआत हुआ था 1952 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला से, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है, तो पंचायत समिति का, नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का या ग्राम कचहरी का। तो पंचायत सचिव जो होते हैं ग्राम पंचायत के क्या होते हैं, ये सचिव होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला में देखिए तो ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, ग्राम पंचायत का जो बजट है वो कौन पास करता है, तो ग्राम पंचायत का जो बजट है पंचायत समिति पास करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है, तो जिला परिषद जो है पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन, सरपंच अधिकतम कितने तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो सरपंच अधिकतम 10,000 रुपये तक की मामला की सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन में आइए। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासन काल में जो है ये शुरू किया गया था, तो ये जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को के काल में इसका क्या की, पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में इसका शुरुआत किया गया था ना 1952 में। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे ना, राजस्थान के नागौर जिला से। अगला क्वेश्चन में आइए। बिहार पंचायती राज अधिनियम लाया गया 2006 में। अगला क्वेश्चन, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या, नगर पंचायत में जो है संख्या होता है 10 से जो है आपका 10 से 35 होना चाहिए, 10 से 35 होता है, ठीक है। नगर पंचायत में सदस्यों की जो संख्या होती है, ये लगता है क्या कर रहा है, गलत बता रहा है। एक सेकंड जरा सा देखते हैं, ऑप्शन ही लगता है नहीं दिया है। देखिए साफ जो है हम लोग का जो मेन बुक है इसमें लिखा हुआ है बुआ, इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग हो गया है, 10 से 37, ठीक है, 10 से 37 होता है, लेकिन इसमें 10 से 37 कहीं ऑप्शन ही नहीं है। बताइए तो इस 30 से 35, हाँ हम कहेंगे कि ऐसा जब क्वेश्चन आवे और ऑप्शन अगर सटीक नहीं रहे तो ऐसा क्वेश्चन के छूना नहीं है। इसका आंसर होता है 10 से 37, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए इसका 10 से 37 होना चाहिए। अगला, पंचायत समिति
का पदेन सचिव कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी या सरपंच? तो पंचायत समिति का पदेन सचिव, ठीक है, तो पदेन सचिव जो होंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी, लेकिन पंचायत समिति का प्रधान जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ सचिव बोल रहा है इसलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन में आइए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार में 50% सीट जो है आरक्षित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो न्याय मित्र और न्याय सचिव जो होते हैं ग्राम कचहरी के सेवक होते हैं, ग्राम कचहरी के, ठीक है, तो इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन में आइए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? तो 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन में आइए, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रधान जो होगा कौन होगा? अध्यक्ष। कौन हो जाएगा? जिला परिषद जो है अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनाव करता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अध्यक्ष, ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है और जिला परिषद का जो प्रधान होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। चलिए, भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो पंचायत समिति, जिला परिषद, तो ये तो सभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है बनाया गया सरकार का क्या? तीसरा स्तर। सरकार का कैमा स्तर? ओह सॉरी, तीसरा स्तर जो है क्या किया गया है? बनाया गया है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन, पटना नगर निगम की जो है स्थापना कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1949। तो पटना नगर निगम की जो स्थापना किया गया 1952 ईस्वी में, ठीक है। बिहार में सबसे पहले जो है नगर निगम की स्थापना पटना में 1952 में, लेकिन भारत में पहली बार जो है नगर निगम की स्थापना जो है किया गया था 1688 ईस्वी में। कहाँ? तो चेन्नई में, मद्रास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम में जो है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, यानी कि वार्डों की जो संख्या है वो कितने हैं? तो ऐसे देखिए हमारे सिलेबस जो है उसके अनुसार अगर देखें तो 72 है, ठीक है, 72 है। पटना नगर निगम में वार्डों की जो संख्या है वो क्या है? जो हमारे पुराने डेटा के अनुसार जो है 72 है, लेकिन अभी वर्तमान समय के अनुसार अगर देखा जाए तो शायद 75 है। तो इसका आंसर हम कहेंगे कि 75 मारिए, ठीक है। और ज़्यादा फिर कन्फ्यूजन लगे तो इस क्वेश्चन को छूना ही नहीं, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, जिला परिषद का कार्यकाल होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद। तो जिला परिषद जो है स्थानीय स्वशासन है, ये सब नगरीय व्यवस्था का है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन,
चलिए कहता है कि कितनी आबादी पर पंचायत समिति का जो है गठन किया जाता है, तो 5000 पर जो है आपका पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अगला में आइए, नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर चुनाव के द्वारा। तो नगर आयुक्त जो है एक अधिकारी होते हैं जिसकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं? तो आपका राज्य सरकार करते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है कि बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है, कितने जनसंख्या पर जो है बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है? तो बिहार में जो है नगर निगम की स्थापना कितने? तो 3 लाख से अधिक जनसंख्या, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो है आपका नगर निगम का स्थापना किया जाता है बिहार में। कौटिल्य पुस्तक, कौटिल्य की पुस्तक क्या है? तो अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो कहा गया है चाणक्य को, किसको? तो चाणक्य को, चाणक्य को। और चाणक्य को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र का अगर जनक पूछे तो एडम स्मिथ। लेकिन भारतीय शास्त्र का जनक कौन? तो आचार्य चाणक्य, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। तो कौटिल्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन में, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायत समिति ही अपने में से एगो क्या करता है? प्रमुख, और एक उप प्रमुख का चुनाव करता है। तो प्रमुख का जो निर्वाचन करता है वो पंचायत समिति करता है। अगला क्वेश्चन में आइए, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या। तो बिहार में जो है कुल नगर निगम की जो संख्या है वो 12 है, 12 है। बिहार में कुल नगर निगम की जो संख्या है वो 12 है। आगे कहता है कि किन धार्मिक पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? तो महाभारत में, मनुस्मृति में, इनमें से दोनों। तो दोनों में जो है, दोनों धार्मिक पुस्तक में स्थानीय स्वशासन की क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है संविधान के कई में? तो 12वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन में देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना जो है कब हुआ? तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 1959 में हुआ। ठीक है, 1959 ईस्वी में जो है पूरे भारत में पंचायती राज्य का स्थापना किया गया। पंचायती राज का स्थापना किया गया 1959 में। ठीक है, 1952 में तो पंचायती राज का शुरुआत हुआ था, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 1959 ईस्वी में जो है पूरे देश में इसका क्या किया? शुरुआत किया गया था। ठीक है, पंचायती राज का। और जो है ये किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। यही यहाँ से याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप है? तो पंचायती राज का स्वरूप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? पंचायत समिति का अंग है पंचायत सेवक, ग्राम सभा, नगर पंचायत, प्रमुख। पंचायत समिति का जो अंग है वो कौन है? तो प्रमुख है, क्योंकि पंचायत समिति का प्रधान ही तो प्रमुख कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रमुख। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो कितनी जनसंख्या पर जो है क्या किया जाता है? नगर परिषद का गठन किया जाता है। तो बताइए, तो नगर परिषद का जो गठन
किया जाता है तो नगर परिषद का जो गठन किया जाता है लगभग जो जनसंख्या की होनी चाहिए वो होनी चाहिए लगभग 2 से 3 लाख के बीच, 2 से 3 लाख के बीच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2 से 3 लाख है ही नहीं, तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक, 40,000 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 2 से 3 लाख के बीच अगर जनसंख्या होता है तब जो है इसका स्थापना किया जाता है। ठीक है, ऐसे देखिए कह रहा है कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जा सकता है, किया जाता है, तो होना चाहिए आपका 12 से 40,000 पर बनता है आपका क्या, नगर पंचायत, नगर पंचायत ने। तो कम से कम 40 प्लस होना चाहिए और जाना चाहिए 2 से कितना, 2 से 3 लाख के बीच कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे इसका आंसर 40 से अधिक, 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक, 40,000 से अधिक। हटाइए, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं मारिए। ऐसे जो है चलिए होना चाहिए 2 से 3 लाख के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है, तो नगर परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो ये तीनों तो है ही है, नगर परिषद जो है नहीं है, नगरीय व्यवस्था का है। अगला, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई तो चेन्नई में 1688 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन में आइए, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ, 90 में, 91 में, 92 में, 93 में। तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ 1900 कितने में, तो 92 में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन में आइए, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगरपालिका संगठन के विषय में लिखा, इब्न बतूता, मेगास्थनीज, फाहियान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन लिखा था, तो मेगास्थनीज ने जो है इस पे लिखा था। अगला क्वेश्चन, गांव की सुरक्षा किस पर हो, गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से, टाइपिंग आगे पीछे हो गया है, गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस पर होती है, सरपंच पर, मुखिया पर, वार्ड सदस्य पर, दलपति पर। तो गांव की सुरक्षा जो है जिम्मेवारी जो होता है दलपति पर। ठीक है, गांव की सुरक्षा के लिए ही दलपति को क्या किया जाता है, तो बनाया जाता है। ठीक है, ग्राम रक्षा दल का ये हेड होता है। लिच्छवी, लिच्छवी जो है बिहार के किस जिले से है, तो बिहार के वैशाली जिले से जो है ये है। लिच्छवी एक प्राचीन गणराज्य था। अगला, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन में आइए, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन में आइए, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें की गई है, 50% आरक्षण भारत में, 50% नहीं 33% होना चाहिए यहाँ। चलिए, तो 50% आरक्षण आधा, तो पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल तो कै वर्ष, ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में 38 जिला, कै जिला है, तो 38 जिला। अगला क्वेश्चन में आइए, पंचायती राज्य
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है किस संविधान संशोधन में दर्जा दिया गया? तो आपका जो है कैमा, तो 73वां संविधान संशोधन, कैमा 73वां संविधान संशोधन। अगला, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे मेगास्थनीज, जो कि यूनान का राजदूत था। यूनान का क्या था? राजदूत। अगला क्वेश्चन में आइए, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला से। राजस्थान के कहाँ से? तो नागौर जिला से। अगला क्वेश्चन आइए, जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है तो कितने जनसंख्या पर? तो 50,000 की जनसंख्या पर चुना जाता है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? तो मुस्लिम वर्ग के जो है लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का जो चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें जो है गहरी है? तो यह जो है वैशाली की लिचिछवी गणतंत्र, यह जो है भारत की सबसे प्राचीन जो है गणराज्य था लिचिछवी गणराज्य, जो कि किस जिला में? तो बिहार के वैशाली जिला में, बिहार के वैशाली जिला में था। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला कहता है कि भारत में संविधान सभा का सबसे पहली बैठक, देखिए आ गया ने, तो भारत में संविधान सभा का सबसे पहली बैठक जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इसका स्थापना हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। अगला क्वेश्चन में आइए, भारत का पहला गणराज्य, भारत का जो है पहला गणराज्य कौन था? तो लिचिछवी गणराज्य था, वैशाली गणराज्य था, इनमें से सभी। तो गणराज्य वैशाली नहीं था, ठीक है, वैशाली जिला था, लिचिछवी गणराज्य था। इसका आंसर जो है 96 का क्या हो जाएगा? 96 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो 70 के दशक में जन आक्रोश आरंभ हुआ। 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किरण बेदी, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, स्वामी अग्निवेश। तो अन्ना हजारे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका अन्ना हजारे। अगला क्वेश्चन में आइए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण ही तो थे, जयप्रकाश नारायण, जेपी जी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन में आइए, इनमें कौन बिहार के महान दलित नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत, जगजीवन राम, भीमराव अंबेडकर, और इनमें से कोई नहीं। तो महान दलित नेता इनमें से कौन थे? तो महान दलित नेता जो थे कहाँ? बिहार के, तो जगजीवन राम थे। किसके? तो बिहार के। पूरे भारत की अगर बात किया जाएगा तब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो चिपको आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था महिलाओं के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, पेड़ बचाने से। किससे? तो पेड़ बचाने से। अगला क्वेश्चन में आइए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो चिपको आंदोलन का जो है नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। अगला, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण की क्या करना? सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन में आइए, चिपको आंदोलन की शुरुआत, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है
कहाँ से हुआ था? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय किसान दिवस जो मनाया जाता है तो कितने दिसंबर को? तो ये 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, ठीक है, 23 दिसंबर को। बिहार दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मार्च को, 22 मार्च को ने। अगला क्वेश्चन में आइए। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ 2014 में, 2014 में। डॉक्टर मेधा पाटेकर का घनिष्ठ संबंध किससे था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला क्वेश्चन में आइए। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन में ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला से, आंध्र प्रदेश के कहां से? नेल्लौर जिला से शुरू किया गया। अगला, किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तमिलनाडु, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो है विरोध जो शुरू हुआ था तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन में आइए। दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसमें से किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन में आइए। दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, 1972 में। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इसमें जो है जनता पार्टी को बहुमत मिला था। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था 1977 में ही। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो 1977 में। 1900 कै में? तो 77 में। अगला क्वेश्चन में आइए। वर्ष 1975, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। देश में जो है जब आर्थिक समस्या आया था तो यहाँ के छात्र आंदोलन जब हो रहा था, पूरा देश से आंदोलन होने लगा था, तब जो है क्या किए, इंदिरा गांधी इस आंदोलन को दबाने के लिए लगाए थे आपातकाल। जब आपातकाल होता है तो कोई भी सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं कर सकता, ताकि आंदोलन दबाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543। निर्वाचन हेतु 543। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था? 1974 में, जिसको छात्र आंदोलन कहते हैं। कौन आंदोलन? छात्र आंदोलन। अगला क्वेश्चन में आइए। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित नहीं है? तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो यह जो है चिपको आंदोलन कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति और औद्योगिक मजदूर
का शोषण से मुक्ति जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति जो है इसका उद्देश्य नहीं है। अगला, भारत में आपातकाल। हेलो 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 हेलो। भारत में आपातकाल। हेलो हेलो। भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1975 में, 1975 में। अगला क्वेश्चन में आइए, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी, तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो है कब लागू की गई थी, तो 2003 देता ऑप्शन, ऐसे शायद इसका 2007 होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुआ था, तो 1907 में। ठीक है, एक बार इसको जो है आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, 1907 ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन जो है कब हुआ, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो गठन हुआ 88-89 में, 88-89 में। अगला क्वेश्चन, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा। सूचना आंदोलन की शुरुआत का अधिकार कहाँ से हुआ था, राजस्थान के भीम तहसील गांव से। अगला क्वेश्चन, उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्ति किया गया था, सूचना का अधिकार कानून, जिसका जो है पारित हुआ 2005 में राष्ट्रपति के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की जो है स्थापना करना, निर्वाचित सरकार को बदलना, सैनिक तंत्र की स्थापना करना, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर जो है लोकतंत्र की स्थापना भी देता है और निर्वाचित सरकार को क्या करना, बदलना भी देता है। तो इसलिए आप जो है इसको, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र तो स्थापित हो ही चुका है। इसका आंसर जो है मानना चाहिए क्या हमको, निर्वाचित सरकार को बदलना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत जो है किसान यूनियन के नेता थे। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का जो है गठन हुआ था, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकार हुआ, मतलब कब लागू हुआ, कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन में आइए, बोलीविया में संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुआ था, तो 2006 में। अगला क्वेश्चन, जल युद्ध किस देश में हुआ था, तो बोलीविया में। कीमत काफ़ी बढ़ा दिया गया था, 4 गुना के आसपास। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में। अगला क्वेश्चन, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है, तो वर्मा जो है इसका प्राचीन नाम है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत। आंग सान सू की किस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, तो यह जो है कहाँ के लोकतंत्र की स्थापना के लिए, तो यह जो है म्यांमार, क्या हो जाएगा इसका आंसर, म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए,
वहाँ से वाला तार हटाओ, वहाँ पर यार सटाओ तो उसको बढ़िया से। हाँ चलो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में, 1971 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार का शासन व्यवस्था? लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन में आइए, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुआ 2006 में, 2006 में। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन, या टाइपिंग आगे पीछे हो गया, नेपाल में जो है सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंध बेहतर बनाना, या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था लोकतंत्र की क्या करना? स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन में आइए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो यह जो है इसका आंसर ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यहाँ जो है अभी भी राजा होता है। राजनीतिक दल का आशय है तो व्यक्तियों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रयास सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सभी राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, सब चाहता है कि हम जीत जाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो राजनीतिक दल लोगों की भावनाएं और विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। राजनीतिक दल देश में एकता एवं अखंडता को स्थापित करने का साधन है, बिल्कुल सही। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ये गलत हो सकता है। राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याओं सरकार तक पहुंचा। कौन जो है मेल नहीं खा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? तो 53 का आपका सी जो है, यह देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक बाधा डालता है, ये गलत बात है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली जो है, अफसरों की बहाली राजनीतिक दल नहीं करता है। ठीक है, ये अपना ये विभागीय कार्य होता है जो आपका परीक्षा दे करके जाएगा अपना। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? कहीं चल गया हो। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? तो 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आइए कि इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख क्या है? तो चुनौती है। नेतृत्व जो है एक चुनौती है। नेतृत्व, राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास? तो जनता के पास होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार होता है किसके पास? तो जनता के पास होता। अगला क्वेश्चन में आइए, कहता है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को आपदस्थ करना, निर्णय प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, ये आवश्यक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती, निम्नलिखित में से
कौन सी चुनौती जो है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की चुनौती नहीं? तो राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, ये चुनौती है बिल्कुल। राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये भी चुनौती है। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, ये भी एक प्रकार का चुनौती रखना चाहिए। विपरीत सिद्धांत वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये चुनौती नहीं है, आराम से जो है कर लेता है। नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। आपका 60 का जो है क्या हो गया? डी। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना सबसे अधिक होता है बहुदलीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौती नहीं है? तो प्रमुख चुनौती कौन नहीं है? नेतृत्व का संकट, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दल बदल की राजनीति। संविधान निर्माण जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग अगला क्वेश्चन में आइए। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला, जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, योजना आयोग को जो है बदला गया, कर दिया गया नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दल बदल कानून होता है तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? सांसद और विधायक पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता नहीं है? तो भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता नहीं है? तो भारत की जो है दल पद्धति की विशेषता नहीं है। भारत की दल पद्धति की जो विशेषता नहीं है तो वह कौन नहीं है? तो भारत की क्या विशेषता है ने? तो बहुदलीय विशेषता, बहुदलीय पद्धति है। लगता है यार तार और कहीं से थी हो रहा मर्दे, यहाँ से देखो तो ये वाला तो नहीं पिघल रहा है राजीव, यहाँ से देखो जरा, हीट होने के बाद जो है ने गड़बड़ है कि, और ऊपर से चढ़ के देखो ना, कुछ ही महक रहा है। तो चलिए अगला में आइए। तो भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, तो 66 का क्या हो गया? 66 का बी, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ 1900 कै में, तो 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ। अगला क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है आपका बीजेपी क्या है? तो राष्ट्रीय दल है। अगला क्वेश्चन में आइए। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन में आइए कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब जो है राष्ट्रीय दल है। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? तृणमूल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन में आइए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है?
तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल, जे डी और यू, तो जेडीयू का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर छाप है, ठीक है। और आरजेडी तो आरजेडी का जो है लालटेन है। बांग्ला छाप जो था एलजेपी का, किसका? तो एलजेपी का। कमल किसका? तो बीजेपी का, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा चुनाव चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि संप्रति केंद्र में किसकी सरकार है? तो वर्तमान समय में जो है एनडीए की सरकार है। एनडीए एक गठबंधन है और उसी का सरकार है, तभी गठबंधन सरकार है केंद्र में भी। चलिए अगला है, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? तो केंद्र में जो है जनता पार्टी की सरकार जो स्थापित हुई थी 1977 में। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2014 की लोकसभा के चुनाव में 2014 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो 2014 के जो है लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत जो मिला था किसको? बीजेपी को ने, तो भारतीय जनता पार्टी। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और भारत की सबसे प्राचीन पार्टी कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका स्थापना जो किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, ए बी दोनों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है, इसलिए इसका आंसर ए बी दोनों, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सावरकर, और उसके बाद जो है इसका हो जाएगा क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए अगला क्वेश्चन। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? तो 2015 के चुनाव में जो है राष्ट्रीय जनता, जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये तीनों मिल करके सरकार बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, इसका स्थापना जो है कि किया तो ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन, निम्न सदन, तृतीय सदन, बताइए। तो इसको जो कहा जाता है तृतीय सदन, ठीक है, तृतीय सदन। अगला, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना किए वो कौन किए? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम किए। अगला क्वेश्चन में आइए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है 1999 ईस्वी में, जेडीयू का जो गठन हुआ 1999 ईस्वी में शरद यादव के द्वारा, शरद प्रसाद यादव या ऐसे कुछ लिखता है, ठीक है, तो शरद यादव के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। 17वीं लोकसभा चुनाव, तो 16वीं जो हुआ था 14 में, 17वीं जोड़ लीजिए, 14×5=19, क्या हो जाएगा? 14×5=19, तो 2019 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है 15वीं, यहाँ पे होगा
15वीं लोकसभा में महिला की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं में 10.86%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें क्षेत्रीय पार्टी जो है आपका कौन है? तो भारतीय जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जिसको कहते हैं। ठीक है, ये बाकी राष्ट्रीय है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्न में से कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल। अगला क्वेश्चन में, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला छाप है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका जो चुनाव चिन्ह है हो गया है क्या? हेलीकॉप्टर छाप, शायद एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर शायद एरोप्लेन ही देगा एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर देगा, हेलीकॉप्टर या प्लेन ही। ठीक है, इसका छाप बदल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल छाप। अगला क्वेश्चन में आइए, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का, जो अमेरिका के क्या थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के क्या थे? तो राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है, ओह कहीं चल गई हो। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? समानता का पोषक, व्यक्ति के गरिमा में वृद्धि, बहुसंख्यकों का शासन, विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित कर की क्षमता। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गुण नहीं है बहुसंख्यकों का शासन, इसको मतलब हुआ जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वो शासन करेगा, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन में आइए, लोकतंत्र का सर्वोच्चतम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव, जनसंख्या की अधिकता, बहुदलीय पद्धति, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना जो है इसका सर्वोत्तम गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में, नागरिक शास्त्र में। तो प्रस्तावना में जो है इसका घोषणा किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। अगला, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है हम लोग प्रतिनिधि के हिसाब से हमारा जो है क्या होता है, नियम कानून बनता है। हम लोग प्रतिनिधि चुन देते हैं, बाकी प्रतिनिधि हमारे अनुसार हमारे लिए वो काम करता है, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में, 1956 में। अगला क्वेश्चन में आइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है जनता। कौन होती है? जनता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो लगभग 100 देशों में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं? लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं? तो लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, समय धन का अपव्यय है, विविधताओं का साम्राज्य है और एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? तो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र के उपलब्धि का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, अगला समझिए, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो निर्णय में देरी, राष्ट्रीय भावना का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव, जनमत पर आधारित। इसलिए कह सकते हैं कि सर्वोत्तम शासन है क्योंकि यह जनमत पर आधारित होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आइए,
अगला कहता है कि लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय जो है राजनीतिक अफसरों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, राजनीतिक नेताओं द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है, कोई कहेगा राजनीतिक नेता, तो राजनीतिक नेता निर्णय नहीं ले सकता है। जो प्रतिनिधि चुन के गया है वो प्रतिनिधि कहलाता है, जो जीता है तो जीता हुआ व्यक्ति ही निर्णय ले सकता है। इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यह सत्य है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। जनता के मध्य टकराव का अभाव, आर्थिक असमानता का अभाव, निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसला लेता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक असमानता का अंत, नहीं, इसका आंसर जो हो जाएगा निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसला ही देता है, सही फैसला देता है। लोकतंत्र का ये कथन जो है क्या है, सही है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है, लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी होता है चुनाव आयोग के पास, इसी को निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसला लेने में विलंब होता है, लोकतंत्र में। ठीक है, राजतंत्र और जो है तानाशाही में, राजतंत्र में राजा जो कह दिया फट से हो गया निर्णय, तानाशाही में तो डायरेक्ट उड़ा दिया। ठीक है, किम जोंग जो कर रहा है, तो इसका आंसर जो है लोकतंत्र होगा, फैसला लेने में देरी करता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो लोकतांत्रिक सरकार सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकतांत्रिक सरकार जो होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है, अगला निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक जो है पंचायती राज व्यवस्था जो लाया गया 73वां संविधान संशोधन के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन, ये बात जो है लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। इसका आंसर डी। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार, लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, समय और धन का व्यय, विविधताओं का साम्राज्य है, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सही आधार एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन में आइए। देशों में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है किसके माध्यम से, तो लोकतांत्रिक देशों में सामंजस्य स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत की प्रमुख सामाजिक व्यवस्था क्या है, तो भारत की प्रमुख सामाजिक व्यवस्था जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन में आइए। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, कानूनों के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, डी हो जाएगा। अगला, भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ए बी दोनों, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए बी दोनों, क्योंकि भारत जो है एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में आइए। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार है बहुमत, अल्पमत, सैनिकवाद, पूंजीवाद। तो बहुमत जो बहुमत प्राप्त करेगा वही जो है सरकार जो है प्रतिनिधि चुनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो 2009 में। ठीक है, 16वीं 2014 में हुआ। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है, तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की
आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो यह अधिक सफलता जो पाया जाता है, राजनीतिक असफलता को समाप्त कर दिया है। राजनीतिक असफलता को, सॉरी असफलता ने असमानता को समाप्त कर दिया है। इसमें काफ़ी सफलता जो है पाया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास जो है अब सबसे अधिक सहायक है। अगला क्वेश्चन में आइए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिक जितना विवेकपूर्ण तरीके से जो है चुनाव में अपना भागीदारी निभाएगा, जितना अच्छा से जागरूक होगा, उतना ज़्यादा लोकतंत्र सफल होगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास होना चाहिए। यह सबसे आवश्यक शर्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है? सांप्रदायिकता, प्रेस की स्वतंत्रता, विशेषाधिकार और आर्थिक असमानता। तो प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोग जो है कोई भी गलत निर्णय हो, सही से जो हमारा न्यूज़ चैनल वाले हैं, पत्रकारिता करने वाले हैं, वो सच्चाई को दिखा सके, उसे क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए क्वेश्चन सेम था ऊपर नीचे वाला 30 और 31, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर चेंज हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड वाइस, जे.एस. मिल, अब्राहम लिंकन या गार्नर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लॉर्ड ब्राइस जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला कहता है कि 1789 में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहाँ से आवाज हो रही?